नमस्कार, मैं वेटरन प्रवीण, बॉर्डर से लेकर पत्रकारिता तक न डरूंगा न झुकूंगा। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक ऐसा वक्त गूंज रहा है जिसने सबको चौंका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है, लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया, हमने भारत को खो दिया। क्या यह सिर्फ गुस्से का बयान है या सचमुच अमेरिका ने अपने सबसे रणनीतिक साझेदार को खो दिया है? नमस्कार। 5 सितंबर की शाम ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डायरेक्टेस्ट चाइना। यानी लगता है हमने भारत और रूस दोनों को खो दिया है और अब चीन के साथ है। यह बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। यह अमेरिका के उस नेता का बयान है जिसने खुद को अमेरिका का सबसे मजबूत राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन आज वो भारत जैसे देश को लेकर हताश और निराश नजर आया। इस पर ट्रंप को बाद में सफाई भी देनी पड़ी, जिसकी उनकी खुद की आदत है पुरानी। ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, बस मुझे निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत अमेरिका के लिए इतना अहम है तो फिर ट्रंप ने टैरिफ चाल क्यों चली? जवाब साफ है, ट्रंप खुद दबाव में है और भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए ये उनको चुभ रहा है। ट्रंप की राजनीति हमेशा डील और धमकी पर टिकी रही है। जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो अमेरिकी कंपनियों ने ट्रंप को टैरिफ किंग तक कह दिया। और अब जब भारत अमेरिका की बजाय रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीद रहा है तो चीन के साथ सीमाओं पर बातचीत कर रहा है और WTO में अमेरिका को चुनौती दे रहा है, तो ट्रंप का अंदाज हारा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वही ट्रंप है जो कहते थे कि वे भारत के साथ सबसे मजबूत रिश्ते निभाएंगे, लेकिन आज उनकी नाराजगी दिखाती है कि उनकी रणनीति नाकाम साबित हुई। दोस्तों, इसी बीच भारत सरकार ने अमेरिका से आने वाले एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर भी कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें बैन कर दिया। भारत ने अमेरिका के जहरीली ड्रिंक पे बैन लगाकर किस तरह एक और कड़ा संदेश दिया? कारण साफ है, ये ड्रिंक सेहत के लिए खतरनाक और इतने अत्यधिक शुगर, हानिकारक केमिकल्स और शरीर को बीमार करने वाले तत्व होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में 25 से 30 ग्राम चीनी की जरूरत होती है, लेकिन 500 ml के एक कोका कोला में 53 ग्राम चीनी सीधा आपके शरीर में एक बार में ही उतार दी जाती है। भारत की नीति अब साफ है, जो चीज हमारी जनता को नुकसान पहुंचाएगी वो चाहे किसी भी देश से आए, भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नहीं, आज यह अमेरिका के लिए आर्थिक झटका भी है। भारतीय मार्केट में अरबों डॉलर का बिजनेस करने वाली ये कंपनियां अब बाहर हो रही हैं। यानी अमेरिका का एक और हथियार, उनका कारपोरेट दबाव, भारत ने तोड़ दिया। और इसी वजह से ट्रंप और अमेरिका को यह मानना पड़ रहा है कि भारत अब उनकी पकड़ से बाहर है। अब जरा फर्क देखिए दोस्तों, अमेरिकी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक यानी एनर्जी ड्रिंक, जिनमें सिर्फ चीनी, कैफीन और एसिड है। इससे मोटापा, डायबिटीज, हड्डियों की बीमारी और किडनी की बीमारी तक का खतरा बढ़ता है। इसके उल्टा भारत के अपने पेय पदार्थ जो हैं, लस्सी पचने में आसान, शरीर को ठंडक देने वाली, जिसको हम भूल चुके हैं, छाछ पाचन शक्ति को दुरुस्त रखने वाली, नारियल पानी नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, गन्ने का रस शुगर का नेचुरल सोर्स, शरीर को तुरंत ताकत देने वाला, आयुर्वेदिक काढ़ा और जड़ी बूटी आधारित पेय जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। यानी भारत अब कह रहा है कि हमें जहरीली अमेरिकी ड्रिंक नहीं चाहिए, हमारे पास अपने स्वास्थ्यवर्धक विकल्प हैं। यह सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का भी संदेश है। अब भारत 90 दशक का भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, G20 की अध्यक्षता कर चुका है। अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देशों सबके साथ संतुलित रिश्ते निभा रहा है। और सबसे अहम, भारत अब किसी दबाव में नहीं आता। चाहे ट्रंप हो या बाइडेन हो, चाहे अमेरिका हो या चीन, भारत अपनी शर्तों पर चलता है। यही कारण है कि ट्रंप जैसे नेता को कहना पड़ रहा है कि हमने भारत को खो दिया। असलियत यह है कि अमेरिका को यह समझ आ गया है कि 21वीं सदी की राजनीति अब वाशिंगटन से नहीं बल्कि एशिया से तय होगी। रूस, भारत, चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं। BRICS और SCO जैसे संगठन अमेरिका की पकड़ ढीली कर रहे हैं और भारत इसका केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति साफ है,
अगर आप हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो हम भी उतना ही सख्त जवाब देंगे। भारत ने दिखा दिया है कि चाहे वाणिज्य दबाव हो, चाहे कूटनीतिक धमकी हो, अब हम डरने वाले नहीं। अमेरिका अगर व्यापार में दबाव बनाएगा तो भारत उसके जवाब में अपने फैसले से उसे झटका देगा। ट्रंप और अमेरिका का डर यही है, भारत अब उनकी यस मैन पॉलिसी नहीं मानता। आज भारत की विदेश नीति संतुलन और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। रूस से तेल लेना हो तो भारत लेता है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए तो सहयोग करता है, चीन के साथ सीमा विवाद हो तो मजबूती से खड़ा होता है, और WTO में अगर अन्याय होता है तो सीधी चुनौती देता है। भारत किसी का मोहरा नहीं है और यही भारत की ताकत है। और यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेता निराश होकर कहते हैं कि भारत अब हमारे साथ नहीं है। लेकिन भारत ने अमेरिका को नहीं खोया है, भारत ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है और यह पहचान आने वाले दशकों में और मजबूत होगी। दोस्तों, आज भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, हमारी सेहत से बड़ा कोई व्यापार नहीं है, हमारी संप्रभुता से बड़ा कोई गठबंधन नहीं है और हमारी आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई विदेशी दबाव नहीं है। ट्रंप का इंडिया इज लॉस्ट बयान इतिहास में दर्ज रहेगा। यह अमेरिका की हार और भारत की जीत का प्रतीक है। भारत अब झुकने वाला नहीं है, बल्कि खड़ा होने वाला देश है, जवाब देने वाला देश है। यह आत्मनिर्भर भारत है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका ने सचमुच भारत को खो दिया? क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के इन फैसलों से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की यह सच्चाई और ताकत लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई रिपोर्ट के साथ।